यूपीएससी की तैयारी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लाखों लोग, दिन रात की पढ़ाई और एक बहुत ही मुश्किल सफर, है ना? ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ लो तो काम बन जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा असरदार तरीका भी है? आज हम तैयारी के उसी नए नजरिए को, उसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इस नंबर पर नजर डालते हैं। 1% से भी कम। ये आंकड़ा डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी चेक है। ये हमें बताता है कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करने वालों की रेस में दौड़ना काफी नहीं होगा। हमें चाहिए एक बेहतर रणनीति, एक ऐसा प्लान जो हमें इस भीड़ से अलग खड़ा कर सके। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया, एक डॉक्टर बनने का। और फिर भी 18 महीने बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें वो खुशी, वो सैटिस्फैक्शन मिला ही नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही असली जीत है, या फिर उस सफर में, उस प्रोसेस में ही कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशनल गोल ट्रैप की, फिर समझेंगे एक रिवर्स अप्रोच क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक आइडियल कैंडिडेट कैसे बना जाए, अपना पर्सनल पाथ कैसे मैप किया जाए, अपने बैरियर्स और रिसोर्सेज को कैसे समझें, और सबसे जरूरी, हमारा पहला एक्शन लेने लायक कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो हमारा पारंपरिक तरीका है ना, कि एक लक्ष्य सेट करो और बस उसके पीछे भागते रहो, इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये तरीका हमारा सारा ध्यान प्रोसेस से हटाकर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर लगा देता है। और इसका असर देखिए कितना साफ है। जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें प्लान अक्सर थोड़ा धुंधला सा होता है, मोटिवेशन कुछ टाइम बाद फीका पड़ने लगता है और नतीजा तो हमेशा ही अनसर्टेन लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये रिवर्स अप्रोच है, इसमें रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है, मोटिवेशन लगातार बना रहता है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वाकई में बढ़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिवर्स अप्रोच है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। मुझे आईएएस बनना है, ये सोचने के बजाय हमें ये सोचना है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मुझे किस तरह का इंसान बनना होगा। सारा फोकस गोल से शिफ्ट होकर उस इंसान को बनाने के प्रोसेस पर आ जाता है जो उस गोल को नेचुरली अचीव कर सके। और इस रिवर्स गोल सेटिंग के 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक गोल सेट करें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। दूसरा, उस गोल के लेवल को समझें। तीसरा, अपने करंट लेवल को ईमानदारी से असेस करें। चौथा, एक फोर्स फील्ड एनालिसिस करें, हम इस पर आगे बात करेंगे। और पांचवा, एक एक्शन प्लान बनाएं। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल है, जो कोर आइडिया है, वो है एक आइडियल कैंडिडेट बनना। और इसकी शुरुआत होती है कैपेबिलिटी गैप को पहचानने से। मतलब ये समझना कि एक सफल कैंडिडेट और हमारे आज के वर्जन के बीच में आखिर फर्क क्या है, वो फासला क्या है और उसे भरा कैसे जाए। और यहीं पर एंट्री होती है मेटा गोल्स की। ये क्या है? ये वो असल स्किल्स हैं, वो आदतें हैं जो हमें चाहिए, जैसे स्ट्रेस को मैनेज करना, या तेजी से चीजों को सीखना, या डिसिप्लिन रहना। ये सिर्फ सिलेबस खत्म करने की बात नहीं है, ये खुद को उस रोल के लिए अंदर से तैयार करने की बात है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सफल ऑफिसर का टाइम मैनेजमेंट स्किल 10 में से 9 के लेवल पर है, और जब हम खुद को आंकते हैं तो पाते हैं कि हम 5 पर हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स का गैप है ना, बस यही है हमारा टारगेट। इसी पर हमें काम करना है। और यही सेम तरीका हम इमोशनल रेजिलियंस या आंसर राइटिंग जैसी हर स्किल के लिए अपना सकते हैं। इससे तैयारी को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जब हम इस कैपेबिलिटी गैप को भरने पर अपना पूरा फोकस लगा देते हैं, तो हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर काम करने लगते हैं जो हमें हर हाल में, हर सिचुएशन में विजेता बनाती है। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। इसका मतलब है, हो सकता है कि हम एक गेम हार जाएं, लेकिन हम खुद को चैंपियनशिप जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम जो स्किल्स और डिसिप्लिन सीखते हैं, वो हमें जिंदगी के किसी भी मैदान में सक्सेसफुल बना सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। और इससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो असली होता है। क्यों? क्योंकि ये उन चीजों पर टिका है जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी अपनी स्किल्स, हमारी आदतें। ये हमें बदलती हुई मुश्किलों की चिंता से बचाता है, हमें फेलियर से लड़ने की ताकत देता है और ऐसी काबिलियत बनाता है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। ओके,
तो अब तक हमने थ्योरी समझी, अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप पर, अपने पर्सनल बैटलफील्ड को समझना। मतलब हमारी मदद कौन सी चीज़ें कर रही हैं और हमें रोक कौन सी चीज़ें रही हैं। और इसके लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस। ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिससे हम अपनी जर्नी में मदद करने वाली ताकतों यानी हमारे रिसोर्सेज और हमें रोकने वाली ताकतों यानी हमारे बैरियर्स को पहचान सकते हैं। जैसे हमारे रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, अच्छा स्टडी मटेरियल या हमारा खुद का मोटिवेशन। और बैरियर्स हो सकता है टाइम की कमी हो, फैमिली की जिम्मेदारियां हों या फिर वो टालम टोल करने की आदत। जब हम इन दोनों को आमने सामने लिखते हैं तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हमने एनालाइज कर लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इस सारी सोच को, इस पूरी प्लानिंग को एक्शन में कैसे बदला जाए? और इसका जवाब है फोकस। यहां पर फोकस ही सब कुछ है। हमें 100 चीजों को एक साथ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। अपने पूरे एनालिसिस में से सिर्फ 2, मैक्सिमम 2 प्रायोरिटी पॉइंट्स निकालने हैं जिन पर अगले कुछ हफ्तों तक काम करना है। बस वो 2 चीजें जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा असर डालेंगी। और एक बात याद रखनी है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक डायनामिक प्लान है। इसे लगातार रिव्यू और अपडेट करना होगा। हर कुछ हफ्तों में अपनी स्किल्स को दोबारा असेस करें, अपने फोर्स फील्ड को रिव्यू करें और अगर ज़रूरत लगे तो अपने मेन गोल को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो आखिर में बस एक सवाल जो खुद से पूछना है, आज का जो एस्पिरेंट है और वो कैंडिडेट जिसे बनना है, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा गैप, सबसे बड़ा फासला आखिर किस चीज़ का है?